उसके लिए आपका आपका जो पूरे दिन की जो एमबीज होती हैं जो डिडक्ट होती हैं वो उसकी कंजप्शन बढ़ जाएगी अभी, इसलिए। अच्छा ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम की बात करें। कार्टेशियन सिस्टम हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तो पता होगा वैसे, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा थोड़ा, सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना होता है भाई? सिंपल सी बात है, अगर कोई ये ओरिजिन ले लीजिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, एज वेल एज आपके चारों कोऑर्डिनेट है, ये है ना, जैसे होते हैं वैसे ही। अब देखिए, सपोज अगर बेटा ये कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट अगर एच कॉमा के हैं, तो एच आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हम एक्स एक्सिस से पॉइंट से एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर डाल, लाइक अगर ये परपेंडिकुलर आपने डाला, अगर ये परपेंडिकुलर आपने इस पॉइंट से इस पर प्रोपागेट किया, और यहीं से ये दूसरा परपेंडिकुलर इस पर प्रोपागेट किया वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? ए, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एच कॉमा जीरो। सिमिलरली ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये जीरो कॉमा के हो जाएगा। अच्छा, ये पता जरूर होगा आपको, अगर इस डिस्टेंस की बात करें, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस की बात करें, तो ये डिस्टेंस ओपी आपकी कितनी हो जाएगी? ओपी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपको पता होगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट होते हैं, इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, x1 कॉमा वाई वन, क्योंकि बता दिया होगा इसका भी। क्यू पॉइंट जो होता है x2 कॉमा वाई टू, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है पी क्यू, वो कैसे लगाया जाता है? कैसे लगता है? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? याद है? याद है क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बच्चे का मैसेज है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, भाई ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये तो पता होगा आपको, आई होप ये तो पता होगा, सब बच्चों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट, है ना ये। चलिए अगला देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ये चीज तो पता होगी, इस पर ज्यादा टाइम नहीं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला याद है क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ये भी पता होगा आपको। सपोज अगर ये कोई लाइन ए है, ए पॉइंट कोई ए है x1 कॉमा वाई वन, और ये दूसरा पॉइंट बी है x2 कॉमा वाई टू। अगर ये एक दूसरा कोई पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को सपोज लैम्डा रेशो वन में डिवाइड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेशो हमेशा लैम्डा रेशो वन की फॉर्म में ही लेना, अननोन जो वेरिएबल है उसमें लैम्डा ही रहेगा। अगर ये इंटरनल है, ये इंटरनल सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है ये इंटरनल सेक्शन है, सेक्शन है, मतलब आपका जो पी है वो अंदर से इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो ये आपके पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ये भी मैं ये तो ये भी मैंने अपनी क्लास में बताया था, लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सेम, जस्ट वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स की जगह, लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन। ये, और यही अगर सेक्शन आपका बाहर से हो जाए, यही सेक्शन अगर आपका बाहर से हो जाए, लाइक ये पॉइंट ए है वही एक्स वन वाई वन, ये पॉइंट बी है x2 y2, और इस बार जो इंटरसेक्शन हुआ है वो अंदर से ना होकर के बाहर से हो जाए, मतलब ये कोई पॉइंट P है ना, जो ए, अभी जैसे P किसको, देखिए सेक्शनिंग देख लीजिए कैसी थी, AP रेशो PB था, AP रेशो PB था आपका, AP रेशो PB, ये लैम्डा रेशो बनता, तो अभी भी वही है, AP रेशो PB, मतलब ये यहां से लेकर के, कहां से लेके, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लेंथ जो होगी, और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, इनका जो रेशियो है वो लैम्डा रेशियो वन है। तो अगर ये लैम्डा रेशियो वन है, ये लैम्डा रेशियो, और इसके कोऑर्डिनेट हमको आइडेंटिफाई करना है, और ये डिवीजन कर रहा है एक्सटर्नली लैम्डा रेशियो वन में, लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरसेक्शन है, एक्सटर्नल सेक्शन, सॉरी सेक्शन। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा? पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएंगे? वही बिल्कुल सेम रहता है, जस्ट बीच में। हाँ कैसे होता है भाई, कैसे होगा?
mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n मैंने m तो और n तो लिया ही नहीं ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कभी कभी लैम्बडा। लैम्डा। मैं फिर एक बात बताता हूँ, मैंने क्यों नहीं लिया m। मैं तो सजेस्ट आपको भी यही करूंगा कि आप भी m मत लिया कीजिए। अगर आप m ले लेंगे ना तो आपको दो जो अननोन वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कर देंगे। मैथमेटिक्स में समझदारी यही है कि कम से कम अननोन वेरिएबल जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यस, ये बिल्कुल सेम वैसा ही फॉर्मूला लगेगा, तो दैट इज लैम्डा x2 minus x1 upon lambda minus 1. Similarly, lambda y2 minus y1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। शाबाश बेटा, ठीक है ना, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होगा। इसका प्रूफ भी होता है, बट उसको ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं। यस, अयान मुनव्वर जी आ गए, बड़ा टाइम लगा इस बच्चे ने आने में। अच्छा बेटा, होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, सॉरी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्या होता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? ये मैं बता चुका हूँ हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, जब मैंने एसओटी पढ़ाया तो मैंने खुद बताया आपको क्या होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट? नहीं पता? हाँ भाई शिंदे साहब, क्या होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट? बैठा है नहीं बैठा ये लड़का, अधिकेत शिंदे, हाँ यस सर। बोलो बेटा क्या होता है? क्या होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स? नहीं पता? अब ऐसा बैठने से क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए, और ये तो मैंने बताया है, मैं तो वो चीज भी नहीं पूछ रहा हूँ जो आपने शायद पढ़ा हो, ये मैंने पढ़ा है, एसओटी में था ये। इफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स अभी याद आ जाएगा, P and Q divides the AB line segment AB internally and externally internally and externally in the same ratio, the same ratio in the same ratio, say lambda ratio 1, then PQ said to be हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, वैसे आपके एक जानकारी के लिए बता दूं, केवल हार्मोनिक कॉन्जुगेट ही नहीं, आपका ज्योमेट्रिक कॉन्जुगेट और अरिथमेटिक कॉन्जुगेट भी होता है, मगर वो हमारे कोर्स में है नहीं, अदरवाइज होता तो वो भी है, और मैंने वो भी बताया था आपको क्लास में। कॉल्ड सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने एक और चीज भी बताई थी, पर चलिए पहले इस चीज को देख लेते हैं। और मुझे, मैंने खुद बताई थी, शायद याद आ जाए कुछ बच्चों को। सपोज बेटा ये लाइन सेगमेंट है आपका, है ना, ए से लेकर के बी तक की लाइन लेनी है, तो मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ। तो ये ए बी लाइन है, उसको आगे तक एक्सटेंड किया गया। सपोज ये पी कोई पॉइंट है अंदर, और ये क्यू आपका बाहर कोई पॉइंट है, तो पी तो ए बी को, मतलब ए पी अपॉन पी बी, ये बेटा लैम्डा रेशो 1 है। और क्यू भी, मतलब पी जिस रेशो में इंटरनली डिवीजन कर रहा है ना, उसी रेशो में क्यू बाहर से करेगा। मतलब क्यू आपका किस रेशो में डिवाइड करेगा? लैम्डा रेशो -1, सेम है, या फिर -1 रेशो लैम्डा, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इस केस में पी और क्यू एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, मतलब एक ही लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट अंदर और एक पॉइंट अंदर से और दूसरा पॉइंट बाहर से सेम रेशो में डिवाइड कर दे, तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। मगर मैंने इसके आगे भी कुछ बताया था, क्या था वो? मैंने इसके आगे भी कुछ बताया था, वो क्या था? एंड नहीं याद आया। एपी रेशो ए बी, सॉरी एपी कॉमा एपी कॉमा ए बी कॉमा ए क्यू ऑलवेज बी इन, किसमें होंगे ये? किसमें होंगे? एच पी।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, मतलब हार्मोनिक सीरीज में होंगे। और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हार्मोनिक सीरीज में अगर ए बी सी आपका हार्मोनिक सीरीज में होता है तो क्या होता है, सी इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस, सी इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन, मतलब ए बी सी, सॉरी ए बी सी अगर आपके हार्मोनिक सीरीज में, तो बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी होता है। तो सिमिलरली यहाँ से ए बी इक्वल टू टू ए पी इंटू ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू। और इसी को ही थोड़ा सा अगर मैनेज कर ले तो इसी को ही लिखा जा सकता है टू अपॉन ए बी, कुछ भी नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, वन अपॉन ए पी प्लस वन अपॉन ए क्यू, ऐसे भी लिखा जाता है। एक्चुअली लिखते तो ऐसे ही है ना, ये आपकी क्वालिटी फॉर्म है, ये वाली नहीं है मैरून वाली, इसको लिखा तो यही जाता है अमूमन। समझ में आई बात, समझ में आई? यस। कोई एग्जाम्पल याद है हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स का? अच्छा, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, याद है कोई एग्जाम्पल? सॉरी, कोई एग्जाम्पल याद है हार्मोनिक कॉन्जुगेट का? नहीं याद है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट के एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और ये भी मैंने बताए थे। अधिकेत, क्या ये चीज मैंने क्लास में नहीं बताई है क्या? रिप्लाई करो, बताई थी तो याद होना चाहिए था आपको। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, देखो एग्जाम्पल्स, और ये भी मैंने मुझे पता है बताया था, एक तो बताया था, एक मैंने नहीं बताया था, और एक जो मैंने नहीं बताया था ना वो आगे आने वाला है, इसलिए मैंने नहीं बताया था। कोई ट्राइंगल लीजिए आप ए बी सी, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लो किसी भी एंगल का, और इसी का ही एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लो। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आपको मेंशन करने के लिए इस लाइन को आपको थोड़ा एक्सटर्नली एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे दिखाओगे आप एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन, एक्सटर्नल एंगल को? अब ये आप ले लीजिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, सपोज बेटा ये ले लिया तुमने एक्सटर्नल, सपोज ये है, और ये जो आपका बेस है ना, ये एज इट इज आगे तक, चलिए थोड़ा कंजस्टेड हो गया प्लेस, आगे बना लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है ना, इसकी सपोज ये वाली साइड का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। तो सपोज ये तो इंटरनल एंगल हो गया, एंगल बाइसेक्टर इंटरनल, और ये तुम्हारा हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मान लो। तो ये जो तुम्हारी साइड है ना, जो बेस है, इसका जो इंटरसेक्शन होगा इसके साथ में था वो ये पूरा। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। तो ये एंगल जो है आपका a/2 है, ये भी एंगल a/2 है। ये पूरा जो एक्सटर्नल एंगल है ये पूरा आपका पाई माइनस ए है, तो ये आपका पाई/2 माइनस a/2 है, और ये भी आपका पाई/2 माइनस a/2। ध्यान देने वाली बात है ना, जो मेंशन यहाँ पर देखी जानी चाहिए कि बेटा ये एंगल आपका एक पाई राइट एंगल होता है ना। किसी भी एंगल के, ट्रायंगल में किसी भी एंगल के इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। नाउ सपोज बीसी है, अगर बीसी को, अच्छा हाँ, ये एंगल बाइसेक्टर बीसी को किस रेशियो में काटता है, ये बीसी को किस रेशियो में, ये भी मैंने बताया था कि एंगल बाइसेक्टर आपकी अपोजिट साइड को किस रेशियो में काटता है, ये भी मैंने बताया था। ये साइड आपकी स्मॉल सी है और ये साइड आपकी स्मॉल बी है, तो ये सी रेशियो बी में काटता है, सी रेशियो बी में काटता है। और बाहर की बात करें तो सी रेशियो माइनस बी में हो जाए, और ये मैंने बकायदा प्रूफ करवाया आप लोगों को, अपने नोट्स देखिए, थोड़ी जहमत कीजिए उठाने की। तो इसीलिए अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, अगर इस पॉइंट को ये बी लिया था मैंने, इस पॉइंट को पी लेंगे और इस पॉइंट को क्यू लेंगे, तो बी सी का पी आपका इंटरनल डिवीजन जिस एंगल में कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन क्यू उसी लाइन का उसी ही रेशियो में कर रहा है। तो यहाँ पर पी और क्यू एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, पी एंड क्यू आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ऐसे नहीं काम चलेगा, चीजें याद होनी चाहिए। और यहां पर अगर HP की बात करें तो कौन कौन HP में होंगे, बी पी कॉमा बी सी कॉमा बी क्यू। ध्यान देने वाली, सर कैसे याद रहेगा हमको कि कौन कौन होते हैं? सिमिलरली ये जो एंड है ना आपका बी, बी से ही होंगे सारे, बी पी
आपको शायद अभी दिख नहीं रहा होगा, ये लीजिए स्पॉटलाइट दिखेगी आपको अब। ये बी पी बी क्यू एंड बी सॉरी बी पी बी सी बी क्यू, ये ही आपकी हार्मोनिक सीरीज में होते हैं। याद होना चाहिए भाई, ऐसे तो कोई मतलब नहीं है बैठने का। दूसरा एक और है जो है दूसरा, उसको भी मैं बता देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ कि हालांकि आगे आने वाला है वो। सपोज बेटा ये एक सर्कल है ना, और ये कोई दूसरा सर्कल है आपका। इनकी जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करती है ना, सपोज सेंटर को मिलाने वाली लाइन मैं बना देता हूँ ऐसे। सपोज ये लाइन सेंटर को ज्वाइन करने वाली है, तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट्स होती है ना, कॉमन टेंजेंट, इनकी कॉमन टेंजेंट कितनी कॉमन टेंजेंट होगी वैसे इनकी? हाँ भाई सर्कल तो पढ़ा रखा है आपको, कितनी कॉमन टेंजेंट होगी इसकी? कितनी कॉमन टेंजेंट होगी इस वाले केस में? कितनी कॉमन टेंजेंट होती है सर्कल की? ये तो भाई बता रखा है होगा। चार, चार होती है। तो चार कहाँ कहाँ पे होंगी? अच्छा वो कौन कौन सी होती है, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल टेंजेंट। हालांकि अभी आगे आएगा। एक टेंजेंट बेटा सपोज तुम्हारी, अब क्या है ना, इस चीज को बनाना थोड़ा, ये एक टेंजेंट हो गई है ना, ये तुम्हारी जो है दूसरी टेंजेंट हो जाएगी। पर वो जो फीचर, ये आपकी दूसरी टेंजेंट हो जाएगी, है ना, एक ही जगह पे इंटरसेक्शन होता है इनका। हम्म, मान लो चलो कुछ ऐसा। अब ये डायग्राम थोड़ा, चलो मैं इसको रनी हैंड से बनाया हूँ बेटा। मान के चलो जैसे ये एक तुम्हारी टेंजेंट होगी कुछ ऐसा, और दूसरी टेंजेंट तुम्हारी यहाँ से निकलेगी। एक ही पॉइंट से सब एक ही पॉइंट से पास होती, कॉन्करेंट होती है दोनों दोनों टेंजेंट। ये दोनों जो इंटरनल्स हैं ये इंटरनल कॉन्करेंट होंगी। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल टेंजेंट होगी जो यहाँ से ऊपर से जाएगी, ये भी आपकी कॉन्करेंट होगी। उसको अलग पेन से बना लेते हैं। ये भी तुम्हारी कॉन्करेंट होगी आगे किसी पॉइंट पे, सपोज यहाँ से जा रही है तो यहाँ से दूसरी भी जाएगी। यार ये तो सिमेट्री वाला लॉ है, सिंपल सी बात है। ये कुछ ऐसे। तो बेटा ये पॉइंट अगर आपका, इस पॉइंट को बोलते हो C1, इस पॉइंट को बोलते हो C2, तो ये पॉइंट अगर P लिया जाता है तो ये पॉइंट आपका Q होता है। यहां पर भी P और Q दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। अच्छा ये P जो है वो किस रेशो में डिवाइड करेगा इसको? P जो है C1 C2 को किस रेशो में डिवाइड करता है? सपोज ये वाली इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, तो मतलब C1P और C2P इसका रेशो क्या होगा? क्या होता है? क्या होता है? R1 रेशो R2, R1 रेशो R2 होता है। और इसका कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली -R1 रेशो R2 हो जाता है। तो यहां पर भी आपका P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर से क्वेश्चन आता है जी में, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन कैसे, है ना, कुछ एक आध इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। ये रिजल्ट याद रखना, मुझे पता है कि ये रिजल्ट आपको नहीं याद होगा, आगे देख लीजिए। क्लियर है? अब ये क्यों होते हैं, कैसा होता है, ये भी सर्कल में पढ़ेंगे अपन आगे। सर्कल में इसमें डीप में पढ़ेंगे, अभी केवल जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए बताया मैंने आपको। आगे चले, रिप्लाई करो बेटा, आगे चले। यस सर। यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, इफ मिड पॉइंट of a side of a triangle R 1, 1, 2, 4 and 3, 5, then coordinates of its vertices क्या होंगे? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
कैसे निकालें इसको भाई? हमको सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई बेटा तुम्हें ट्रायंगल दे दिया, ये इतना हाईलाइट मुझे नहीं लगता इसको करने की जरूरत थी, ये से भी काम चली जाएगा। सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये हो गया ट्रायंगल। अरे स्क्रीन को मत टच करो यार, यहाँ पर नाम आ जाएगा तुम्हारा, स्क्रीन को टच करते हो ना तो नाम आ जाता है आपका, मत करिए प्लीज। चलिए मैं हटा देता हूँ, है ना। तो ये बेटा तुम्हारे पास ए हो जाए, ये बी हो जाए और ये पॉइंट सी हो जाए। इनके कोऑर्डिनेट ले लो, चलो x1 कॉमा y1, ये ले लो x2 y2, और ये ले लो x1 कॉमा y1 है, और ये x3 y3 ऑब्वियसली। अब मिड पॉइंट आपको जो गिवन है, सपोज ये डी दिया है आपको ए बी का, ये मान लो चलो 1,1 है। ये ई दिया है आपको बी सी पर, ये मान लो चलो 2,4 है। और ये एफ दिया है आपको ई सी पर, मान लो भाई 3,5 है। अब कैसे होगा, कैसे निकालें इसको ये पॉइंट कैसे निकाले जाएंगे, कैसे निकलेंगे? अरे सिंपल सी बात है भाई, मिड पॉइंट दिए है ना आपके पास। अननोन वेरिएबल कितने अननोन वेरिएबल है आपके पास? 6 अननोन वेरिएबल है। तो 6 अननोन वेरिएबल के लिए 6 इक्वेशन है आपके पास में। कैसे भाई? x1 प्लस x3 अपॉन 2, ये 3 होगा। सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2, सॉरी, ये आपके पास में 5 होगा। ये दो इक्वेशन आ गई। ई के रेस्पेक्ट में क्या इक्वेशन आएगी? x2 प्लस x3, सिंपल सा तो क्वेश्चन था, ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिमिलरली y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये आपके पास में 4 हो जाएगा। सिमिलरली d के रेस्पेक्ट में x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये 1 हो जाएगा। एंड y1 प्लस y2 और ये अपॉन 2, ये भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। 6 इक्वेशन देख लीजिए आप, और 6 ही अननोन वेरिएबल है। आपस में सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, और ये निकाल सकते हो आप। तो मैं इसके सीधा सीधा आंसर लिख देता हूँ, उसका कितना होगा, है ना। आंसर लिख देता हूँ, उसका जो भी आंसर आएगा वो लिख देता हूँ। भैया आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2,2, और एक आएगा आपके पास में 0,0, एंड लास्ट आएगा आपके पास में 4,8। ये आएंगे आपके पास में एबीसी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए आगे। एग्जाम्पल, फाइंड द centroid of triangle whose in center is origin and in center is origin and two in center is origin and two sides are x plus y equal to 1 and x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने ऐसा दिया है ना, ताकि आगे जाकर के कोई डेटा मिसमैच ना हो। कैसे करें भाई? आपको एक सर्कल का इन सेंटर ओरिजिन दिया है, या फिर कुछ भी दिया होता, चलो इन सेंटर नहीं कुछ भी दिया होता। अब आपको दो साइड गिवन है, दो साइड गिवन है। चलो उसको थोड़ा डायग्रामिकली देखते हैं, इसको डायग्राम से ही होगा ये क्वेश्चन। सपोज आपको दो साइड गिवन है ट्रायंगल की, तो एक साइड मान लो ये है और दूसरी साइड मान लो ये, इन दोनों की इक्वेशन दी है उसने, हटाना पड़ेगा। पहले तो सर्कल बना लेते हैं। सपोज सर्कल, क्योंकि इन सेंटर की बात कर रहा है तो इन सर्कल तो बना लेते हैं। और अब उसने आपको दो टेंजेंट दी, दो ट्रायंगल की दो साइड्स दी हैं। तो सपोज एक साइड ये होगी, टेंजेंट होंगी दोनों,
और दूसरी साइड मान लो ये है दूसरी साइड ये। आपसे क्या पूछा उसने, तीसरी साइड की इक्वेशन पूछी, ये तीसरी साइड कुछ यहां होगी आपकी। तो जो तीसरी साइड आई है ना आपकी, इसकी इक्वेशन उसने पूछी। मान लो ये a है और इसकी इक्वेशन मान लो ये x प्लस वाई ये इक्वल टू 1 गिवन है, ये x माइनस वाई ये इक्वल टू 1 गिवन है। ये आपका सेंटर, जो सरकम सेंटर आपको दिया उसको o से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका ओरिजिन है। इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो, अच्छा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पूछने का मतलब तो ये हो गया कि सारे कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, बी का कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए, सी का भी। कुल मिलाकर के आपको बीसी लाइन है ना, उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। कुल मिला के बात ये है। कैसे करेंगे अभी, कैसे करें, कैसे करें, रिप्लाई कीजिए, कैसे करें। रिप्लाई कीजिए, कैसे करें। रिप्लाई करो भाई, कैसे करना है। क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए, ये एक लाइन दे दे और एक पॉइंट दे। रिडंडेंसी है थोड़ी सी। वन कॉमा जीरो दे दें, ठीक है। वन एक वर्टिसेस 1 कॉमा जीरो दे दें, ठीक है। एक मिनट रुकना बेटा, अब ठीक है। यस, अब ये क्वेश्चन परफेक्ट है। मतलब आपको क्या क्या गिवन है ना, अब देखिए आपको ये लाइन हटानी पड़ेगी, आपको ये भी और ये भी हटा दीजिए, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है ना, एक बार आया हुआ है इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, तो वो कंसेप्ट तो मुझे याद है पर एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहा। क्वेश्चन ये है कि भाई आपको ये इंसेंटर पता है आपको, ठीक है ना, इंसेंटर आपको पता है, दो वर्टिसेस आपको दी हुई है, एक वर्टिसेस बेटा ये मान लो 2, -1 है। अभी तीसरी वर्टिसेस आपको आइडेंटिफाई करनी है, तभी जा करके आपका, वैसे क्वेश्चन इससे भी अच्छा था वो, मगर हाँ इस केस में भी आप बता सकते हो कि आपका ये थर्ड वर्टिसेस क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसका निकालने का तरीका देख लीजिए आप क्या होगा। सबसे पहला ए आपको पता है और ये ओ आपको पता है, तो ये ए आई की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए आई जो कि एंगल बाइसेक्टर होगा, इन सेंटर है ना, और ये वर्टेक्स, तो ए आई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओरिजिन से 1, 0 को मिलाने वाली लाइन, तो ओरिजिन से पास होती है, तो y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म होगी, और m क्या होगा आपका 2 पॉइंट फॉर्म से इसका वो स्लोप निकाल लेंगे, ये 0, 0 और ये 1, 0 है, तो यह आपका 0, ये 0 ही इसका स्लोप हो जाएगा। यस, खुद ये आपका y इक्वल टू 0 हो जाएगी, y इक्वल टू 0 ये आपके पास है लाइन, मतलब आपकी x एक्सिस है ये वाला आपके पास में। अब बेटा अगर ये x एक्सिस है तो अब मुझको ये पॉइंट बी तो मुझे चलिए पता है, ये पॉइंट बी मुझे पता है, और ये अगर ये मुझे पॉइंट बी पता है तो अब मुझे बताइए आपके कैसे इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, ये पॉइंट सी ये जो है इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, बताइए सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, रिप्लाई कीजिए, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। मीटिंग इज अबाउट टू बी ओवर, अरे रिप्लाई करो, बच्चे बैठे भी हैं नहीं बैठे उधर, बैठे हुए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे,
जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपके पास है, एंगल बाइसेक्टर आपको पता है, दो वर्टिसेस आपको पता है, इन सर्कल जो है ये भी आपको, इन सर्कल का सेंटर मतलब इन सर्कल पता है आपको, सेंटर उसने आपको गिवन है, कैसे निकलेगा भाई ये इक्वेशन, कैसे निकलेगी? कई तरीके हैं, कई तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन, कई तरीके हैं। कैसे होगा? सर्कल से हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन से हो जाएगा, एसओटी से भी हो जाएगा, केवल और केवल ज्योमेट्री से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। इधर देखो, तरीका एक बताता हूं, सुनिए, क्योंकि आपने सर्कल पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। यस देखिए, ये बेटा ये आपका ए पॉइंट है आपके पास, अच्छा ये ए पॉइंट है ये आपके पास में, यहाँ पर ये ए पॉइंट है, इसका सेंटर आपको पता है 0,0। ये ए बी की इक्वेशन भी आपको पता है क्योंकि बी पॉइंट आपको गिवन है, तो ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास में, y + 1 = m। m आपके पास में कितना हो जाएगी, 0 + 1 अपॉन 1 - 2, और ये x - 2, ये आपके पास y बी सी ए बी की इक्वेशन है। ये दिमाग लगाना आना चाहिए यहाँ पे, x - 2, तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई x + y, और ये -2 इधर आ जाएगा, = 1। ये इक्वेशन है आपके पास में, x + y = 1, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अरे बेटा जब लाइन की इक्वेशन है और ये ओरिजिन है, तो ये आप यहाँ पर से इन सेंटर से जब आप ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर डालोगे तो रेडियस की इक्वेशन आ गई आपके पास में। और जब ये रेडियस की इक्वेशन तुम्हारे पास है, रेडियस की इक्वेशन क्या, रेडियस की इक्वेशन नहीं, रेडियस की लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेडियस आपके पास में क्या हो जाएगा, ओरिजिन से लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर उसकी लेंथ, तो वो कितनी हो जाएगी, सेटिस्फाइड करा देंगे लाइन को, 0 + 0 - 1 अपॉन √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2, ये हो जाएगा r। तो r कितना है आपके पास में, 1/√2। और जब r आपके पास 1/√2 है, आपको सर्कल की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ इन सर्कल, इक्वेशन ऑफ इन सर्कल कितना हो जाएगा, x² + y² = 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2। अब यहाँ पर बेटा 2, -1 से जो टेंजेंट आप डालोगे इसकी इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लो। सर्कल पर किसी आउटर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे, ध्यान देना, सर्कल पर आउटर पॉइंट से, सर्कल पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर गिवन, आउटर पॉइंट से डाली गई जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, ये सर्कल है, इसके आउटर पॉइंट से क्या होता, कैसे निकालने का तरीका क्या है, जैसे गिवन सर्कल है ये आपके पास में, x² + y² = 1/2, और जो पॉइंट आपको b गिवन है वो b आपके पास में क्या आउटर पॉइंट है आपके पास में, हालांकि इसकी ऐसी दो टेंजेंट होगी, ऐसी दो टेंजेंट होगी, b से एक टेंजेंट तो x + y = 1, एक तो यही है, दूसरी जो टेंजेंट है वही हमारा आंसर है। तो अगर वो टेंजेंट की इक्वेशन मेरे पास आ गई तो मेरे पास क्वेश्चन निकल जाएगा। इसी तरीके से a से डाली गई दूसरी टेंजेंट है वो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि b से डाली गई जो दूसरी टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी, आउटर पॉइंट से कोई भी एक आउटर पॉइंट से अगर हम सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी वो इक्वेशन, आउटर पॉइंट से सर्कल पर डाली गई टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालना चाहे तो कैसे निकलेगी। अब ये सर्कल में आप लोग देख करके आए चीज, अब क्या मतलब है इसका, आपको ये नहीं पता सर्कल पे आउटर पॉइंट से, मैं लिंक भेज रहा हूं, दोबारा आइए, मीटिंग खत्म होने वाली है, आइए दोबारा।